एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज हम लोग पृथ्वी के ताप कटिबंध के विषय पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर मैंने और एक वीडियो डाला हुआ है। अभी हम इसी वीडियो पर संक्षिप्त रूप से और चर्चा करेंगे और उसी विषय पर और थोड़ा बेहतर ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो ताप कटिबंध यहाँ से देखिए, पृथ्वी तो आप जानते हैं हमारा एक ग्रह है जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं। तो इसके हम लोग ताप कटिबंध पे बात करेंगे। ताप यानी टेम्परेचर, जो टेम्परेचर किस प्रकार बटा हुआ है पृथ्वी में, इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पृथ्वी क्या है, किस आकार की है, चपटी आकार की है। पृथ्वी का ये नक्शा है, देख सकते हैं आप। पृथ्वी में आप देखिए ये जो पृथ्वी है किस प्रकार का, इस चपटे आकृति का है। ठीक है, ये पूरी तरह से गोल नहीं है, यानी कि नारंगी के आकार का है ये। ठीक है, तो बेहतर समझ के लिए हमने एक चित्र बनाया है। ये मान के चलते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा ये है नहीं, ये मान के चला जाता है, जिसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त या इसे इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, या इसको और भी कह सकते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसको इन तीनों नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मेन रेखा है पृथ्वी को पूरा बीचों बीच दो बराबर भाग बांटता है। ये 0 डिग्री पर है। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। अक्षांश क्या होता है, ये जो आपका बीचों बीच एक सा मान लीजिए पृथ्वी के केंद्र से ये जो केंद्र से ये जो रेखा है, ये जो रेखा है इस कितने डिग्री का कोण बनता है, इसे अक्षांश कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई अक्षांश रेखा है, ये कोई अक्षांश रेखा है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके अक्षांश कहते हैं। कोई भी बिंदु ये जो है, ये जिस किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर है तो इस बिंदु को हम लोग अक्षांश कहेंगे, इस बिंदु को भी अक्षांश कहते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है और ये सारे बिंदु मिलकर एक रेखा बनाते हैं जिसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये है अक्षांश। तो अक्षांश रेखा आप देख रहे हैं ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, तो ये बढ़ते जाता है 0 से आगे। ये कितने डिग्री तक जाएगा, ये 90 डिग्री तक ऊपर जाएगा। कि देख लीजिए आप, कोई भी एंगल है, यहां से अगर ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो ये कितना ऊपर जाएगा, 90 डिग्री जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये भी 90 डिग्री की ओर आएगा, 90 डिग्री तक आएगा। ठीक है, तो ये जो रेखा है ये क्षैतिज रेखा, इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। और किसी भी बिंदु से इस पर बनने वाले एंगल को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, ये जो एंगल बनता है किसी भी डिग्री का, तो जिस बिंदु से बनता है ये इसका अक्षांश है। ठीक है, और ये जो क्षैतिज रेखा है ये अक्षांश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा है। ये जो रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इक्वेटर यानी बीचों बीच का रेखा, यहाँ एक रेखा है और यहाँ एक रेखा है। ठीक है, तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और इधर जो दक्षिण साइड में है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर एक रेखा उत्तरी भाग में एक रेखा है, ये रेखा इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में है कर्क रेखा। उसी प्रकार यहाँ दक्षिणी भाग में भी एक रेखा है,
एक अक्षांश रेखा जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा ये होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर, यहां भी 23.5 डिग्री पर है। ठीक है, ये 90 डिग्री तक पूरा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक 66.5 डिग्री का भी एक एंगल बनता है। यहाँ पर 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का भी एक एंगल बनेगा। 66.5 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर ये है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, यहां पर हो गया उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो यहां दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुव है। तो इस प्रकार से बटा है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, ये देखिए यहां पर जो ये बताया गया है, ये जो भाग है यहां पर, ये हमेशा गर्म रहता है। ये जो भाग है, ये जो भाग है हमेशा गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है? क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरण सीधी पड़ती है। उसको अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अभी देख लीजिए, यहाँ पर जो होती है सालों भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ पर सन है, ठीक है, सन तो पृथ्वी से काफी बड़ा है, हमने स्पेस कम होने की वजह से ऐसा दिखाया है। तो सन का जो लाइट है यहाँ बीचों बीच हमेशा पड़ता है। ठीक है, सन हल्का तिरछा झुका हुआ है, इस वजह से ये टिल्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी टिल्टेड होने के बावजूद भी यहाँ पर लगभग बीचों बीच वाले इलाके में इस तरह का ये एंगल बनेगा, इस तरह का ये एंगल बनता है। ठीक है, तो ये जो बीचों बीच का इलाका है ये हमेशा गर्म रहता है, इसलिए इस भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये जो यहाँ पर वाला इलाका है, हमने जो ब्लैक में दर्शाया हुआ है, ये है उष्ण कटिबंध। ये मकर रेखा भी इस तरह ही होगा, सीधा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये चपटा है। आप बुक में देखेंगे इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने समझाने की दृष्टि से ऐसा समझाया था, लेकिन ये इस प्रकार का होता है। बुक में भी आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो दर्शाया गया ग्रीन कलर में, तो ये वही भाग है। ठीक है, तो ये ऊपरी वाला जो रेखा है ये कर्क रेखा है, और ये दक्षिणी भाग वाला मकर रेखा है। तो इसके बीच वाला इलाका को जो कहते हैं हम लोग उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है, अब उसके ऊपरी भाग में यहां पर देखिए, यहाँ जो 66.5 डिग्री का एंगल बनता है, ये जो होता है कर्क रेखा से ऊपर कौन सा रेखा है, ये जो 66.5 डिग्री में है, वो उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ये उत्तरी ध्रुवीय वृत्त की ओर जाता है। ये रेखा जो है यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक वाले भाग को क्या कहते हैं? ये जो भाग है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त तक, ये जो लाइन है इसको उत्तरी ध्रुवीय वृत्त कहते हैं। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। तो यहां से लेकर के ये जो भाग है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त का, ये है, इसे कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ये इसे उष्ण कटिबंध भी कहा, उपोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंध। देखिए, शीतोष्ण बोलिए या उपोष्ण कहिए, दोनों ही एक ही चीज है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, यानी कि यहाँ पर शीत भी पड़ेगा, ठंडा भी पड़ेगा और गर्मी भी पड़ेगा, शीत और उष्ण। उपोष्ण, उप उष्ण मतलब उष्ण भी है, उप है यानी उतना ज्यादा नहीं, उपोष्ण से कम है। तो ये उपोष्ण कहिए या शीतोष्ण कहिए, दोनों ही एक ही चीज है। ठीक है,
तो ये पड़ेगा आपका 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच, और दोनों भाग में पड़ेगा। ये आपका उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से भी पड़ेगा, और यहाँ जो दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त मकर रेखा से ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त तक पड़ेगा, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त तक। ठीक है, ये वाला जो भाग है यहाँ पर भी ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध यहाँ भी पड़ेगा, ये यहाँ पर भी है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण या फिर उपोष्ण, यहाँ पर भी शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध पाया जाए। तो शीतोष्ण या उपोष्ण एक ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ जो इलाका है, यहाँ पर देखिए ये है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन यहाँ पर सालों भर ठंड की ऋतु होगी, सालों भर बर्फ यहाँ जमे रहती है। ठीक है, इसे शीत कटिबंध कहेंगे, ये शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध यहाँ भी होगा, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, तो शीत कटिबंध यहाँ आपका आर्कटिक वृत्त में ही पड़ेगा और इधर अंटार्कटिक वृत्त में। इसको समझने के लिए देखिए एक इसी मैप में हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये बीचों बीच वाला जो है ये इक्वेटर है। अब यहाँ यहाँ पर कर्क रेखा होगा, यहाँ पर मकर रेखा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इधर ठंडा बढ़ते जाएगा। इस आसपास में देखिए आर्कटिक ओशन है, ये हमेशा जमा हुआ रहता है। उसी प्रकार ये अंटार्कटिका है, ये भी हमेशा जमा हुआ मिलेगा। तो ये उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिक के साइड, अंटार्कटिक के साइड दक्षिणी ध्रुव पड़ेगा, और इन सब जगहों पर हमेशा ठंड पाया जाता है। इसी प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए ये यहाँ पर अगर रखते हैं तो यहाँ देखिए कहाँ पर ज्यादा गर्मी पाते हैं हम लोग। देखिए ये इलाके में ज्यादा गर्मी पाएंगे आप, इसीलिए इन सब जगहों में आपको देखे होंगे यहाँ के रहने वाले लोगों का शक्ल कुछ काला नजर आएगा। ये जो होंगे डीप कलर के होंगे ये लोग, तो ये आपको इसलिए इस आसपास के लोग मिल जाएंगे। और इंडिया के बीचों बीच, यहाँ इंडिया जो है भारत के बीचों बीच, भारत में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार का है। तो यहाँ पर हमारा राज्य जो झारखंड है, तो झारखंड के बीचों बीच से क्या गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है। यानी 23.5 डिग्री 34 मिनट के आस पास से। तो यहाँ पर कर्क रेखा जो है झारखंड के रांची से गुजरता है, झारखंड के रांची से गुजरता है, बीचों बीच गुजरता है। इसलिए यहाँ के इसके आपके दक्षिणी भाग के लोग ज्यादा दिखेंगे आपको, वो हल्का डार्क कलर के होंगे। और इसके ऊपर आप चले जाइए, उत्तरी भाग वाले लोग ज्यादातर आपको गोरे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ठंड घटते चला जाता है। आप कश्मीर चले जाइए, वहां पर ज्यादातर लोग गोरे मिलेंगे। अब उसी प्रकार साउथ में जाइए, साउथ की ओर जाते जाएंगे लोग, आपको कुछ डार्क मिलते चले जाएंगे। तो ये मौसम का भी असर, ताप के कारण भी ये होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा ताप कटिबंध। तो ताप कटिबंध 3 प्रकार का आप देख सकते हैं। पहला हो गया ताप कटिबंध, अगर देखें सबसे पहले उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण यानी गर्मी वाला भाग, गर्मी वाला भाग कौन सा होगा, जहां पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है, यानी ये वाला भाग जो है ब्लैक वाला इलाका, ये है आपका उष्ण कटिबंध। ये जितना ब्लैक वाला भाग है ये उष्ण कटिबंध का है। ठीक है, और यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, ये कर्क से मकर के बीच, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, मकर रेखा के बीच शीतोष्ण कटिबंध,
कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, उसी प्रकार मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त तक, उसी प्रकार शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव से ऊपर जितना भी है, उत्तरी ध्रुव से उत्तर की ओर, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से यहाँ पर भी दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त से दक्षिण ध्रुवीय वृत्त से दक्षिण की ओर शीत कटिबंध पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ये आपको यहाँ पर इमेज बनाने से कुछ गंदा दिख रहा है, आपको मैं अब इमेज प्रयोग करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। तो आइए हम लोग प्रयोग देखते हैं। तो देखिए हम प्रयोग पे आ गए हैं। हमने पृथ्वी को बेहतर समझाने के लिए एक फुटबॉल लिया है, पर ये फुटबॉल की आकृति का नहीं, ये नारंगी का आकार का होगा। तो हमने अभी समझ के लिए हमने ये फुटबॉल को लिया है। अब सूरज की रोशनी के लिए हमने टॉर्च लिया है। टॉर्च से हम सूरज पर इस पर लाइट मार रहे हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर ये लाइट पड़ रहा है, ये बीचों बीच जहाँ पर ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, यहाँ आपको सालों भर यहाँ पर हमेशा गर्मी मिलेगी, क्योंकि इस बीच में हमेशा सन की लाइट पड़ते रहेगी। ठीक है, तो जिस कारण यहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है और ये इलाका जो होगा ये उष्ण कटिबंध होगा। ठीक है, अब देखिए ये उष्ण कटिबंध है। इससे ऊपर वाले भाग में अगर हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ जो भाग है ऊपर वाला भाग, ये यहाँ पर कम गर्मी पड़ेगी, यहाँ पर ज़्यादा लाइट है इसलिए ये उष्ण कटिबंध, यहाँ ज़्यादा लाइट है यानी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अब इससे ऊपर वाला भाग जो आता है यहाँ पर कर्क रेखा होगा। ठीक है, तो कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुवीय वृत्त तक ये जो भाग होगा यहाँ पर होगा शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध। और इसके ऊपर देखिए सन का लाइट पूरा ठीक से नहीं पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पर हमेशा बर्फ रहेगा, या जो आर्कटिक वृत्त है यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ता है आर्कटिक वृत्त के बाद। और यहाँ पर अंटार्कटिक वृत्त है जिसके इधर दक्षिणी भाग में हमेशा बर्फ रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन का लाइट हमेशा तिरछा पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। ये सन देखिए यहाँ पर नीचे में डाउन में ज़्यादा लाइट नहीं आता है, जिसके कारण सूर्य की किरण तिरछे पड़ने के कारण वहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उत्तरी वृत्त जो यह सबसे ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर आपको हमेशा ठंडा रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर बर्फ जमे रहता है, इसलिए इसे फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। तो फ्रिजिड जोन यहाँ भी है और यहाँ पर डाउन में भी फ्रिजिड जोन होगा, मतलब शीत कटिबंध। यहाँ पर भी शीत कटिबंध है, यहाँ पर भी शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध में आपका आर्कटिक वृत्त के बाद भी और अंटार्कटिक वृत्त के बाद भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ताप कटिबंध को बांटा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।